आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। पिता कभी गलत नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को खींच कर थप्पड़ मारा और झुझलाते हुए बोला, तुझे कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी वाला चमचा दही बड़े में मत डाला कर, इसका चमचा अलग अलग रखा है ना। पिता का यह व्यवहार देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब, यह सही बात नहीं है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे को थप्पड़ मारना मूर्खता है। मेरी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, जब यह बार बार गलती करता है तब मुझसे रहा नहीं जाता। एमए कर रहा है, फिर भी गलतियां करता रहता है। शायद अब मैं भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पिता के आंसू देख लड़का मेरी ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हैं जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये चाहे मुझे थप्पड़ मारें या डांटें, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब मुझे अपने पिता से शिकायत नहीं तो आप क्यों टोक रहे हैं। और सुन लीजिए साहब, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और बोला, पापा, खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। बुरा तो तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मुझे लगता है शायद अब आपको मेरी फिक्र ही नहीं रही। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मेरी पत्नी आंखों ही आंखों से कह रही हो, अब समझ आया दूसरों के पचड़े में पड़ने का नतीजा। मैंने तुरंत पैसे चुकाए और परिवार को लेकर वहां से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाकर बच्चे फिर पानी पूरी खाने लग गए, लेकिन मेरा मन कहीं और उलझा हुआ था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे और बरसों के बाद बंद पड़े एक दरवाजे को खोल रहे थे। मुझे अपने पापा याद आ रहे थे। 10 साल हो गए थे उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी सी थी कि एक दिन पापा ने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया था। मैं नाराज होकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ पापा, अब आपकी यह डांट अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर पापा गुस्से में अपनी जूती निकाल लाए और चिल्लाते हुए बोले, मुझसे बड़ा हो गया है क्या, बता दूं तुझे अभी। वह जूती मेरे कान के पास से निकल गई। मैं बच गया था, लेकिन भीतर आग भर गई थी। उसी रात मैंने ठान लिया कि अब इस घर में नहीं रहूंगा। सुबह 4 बजे पत्नी को लेकर मैं चुपके से घर छोड़ आया। माँ, पापा, भाई और भाभी सब पीछे रह गए। सब पापा से डरते थे, मगर मैं भूल जाता था। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं, पर आज उस लड़के के शब्द गूंज रहे थे कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। और मेरे भीतर सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच गलती मेरी ही थी। उस रात नींद नहीं आई। पत्नी ने देखा तो बोली, लगता है ठेले वाले लड़की की बात दिल को लग गई है। मैं उदास होकर बोला, हाँ सच कह रही हो, पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी ने प्यार से समझाया, फिर चिंता क्यों, इस बार दिवाली पर गांव चलते हैं, ससुर जी से मिलना भी हो जाएगा और देखना वे आपको तुरंत ही माफ कर देंगे। अगर गुस्से में एक आध जूता मार भी देते हैं तो सहन लेना, जैसे बचपन में सहा करते थे। सुबह जब हम गांव पहुंचे तो माँ, भाई, भाभी और भतीजों के चेहरे खिल उठे। 10 साल बाद मैंने घर की धेली लांगी थी। बैठक में पापा कंबल ओढ़े सोए हुए थे। मैंने चुपचाप उनके पैर छुए। वे जागे, चश्मा लगाया और मुझे देखा। चेहरे पर वर्षों की नाराजगी थी। फिर बिना कुछ कहे कंबल से चेहरा ढक लिया। मेरे पांव वहीं जम गए, बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने बेटे बिट्टू को पास बुलाया। वह दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसने जाकर पापा का कंबल खींचा और बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा ने पलटकर कहा, अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के पैर पकड़कर चुपचाप रो पड़ा। बिट्टू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। मैं सिसकते हुए बोला, माफ कर दो पापा, बहुत देर बाद समझ आया कि आप सही थे, गलती मेरी ही थी। पापा शायद इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। झटके से बैठकर बोले, आ बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। मन करता था कि सारी नाराजगी छोड़कर तेरे पास आ जाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बना हुआ था। और फिर हम गले लगे। परसों का बिछो मिट गया। लगा जैसे जड़ों से कटे पेड़ को फिर से अपनी मिट्टी मिल गई हो, जैसे बरगद की छांव में लौट आया हूँ।
दोस्तों, पिता वो नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। पिता उस वट वृक्ष की तरह है जिसकी छांव में हमें सुकून मिलता है। पिता की मौजूदगी हर मुश्किल को आसान बना देती है। एक पिता की ममता बिना बोले समझ आती है। पिता के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। पिता की डांट बच्चों को सही गलत का फर्क सिखाती है, जिससे हम जिंदगी के असली सबक सीखते हैं। जब भी हौसला डगमगाता है, उनकी आंखों का भरोसा हमें थाम लेता है। हर मुश्किल में चट्टान की तरह वह हमारे पीछे खड़े होते हैं। पिता सिर्फ पिता नहीं होता, बल्कि जीवन की सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं, जिससे आप अपनी हर बात कह सकते हैं। माता पिता बच्चों के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अतः अपने पिता की डांट को प्यार से सह जाइए और पलटकर जवाब मत दीजिए, क्योंकि पिता हमेशा सही होते हैं। गलती हमेशा औलाद की ही होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।